निर्वाचन किसका होता है। अब अगली खबर का जिक्र करेंगे क्योंकि मायावती 70 साल की हो गई हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अपने 70 साल के होने पर मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। मैंने अपना जीवन पार्टी के लिए समर्पित किया, मायावती ने कहा। जब तक जिंदा हूं जनता और पार्टी की सेवा करूंगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अध्यक्ष पर भी निशाना साधा है। बीएसपी को कमजोर करने के लिए विपक्ष षड्यंत्र रच रहा है। पार्टी मूवमेंट रोकने के लिए साजिश हो रही है। हमने जनता के हित में कई कदम उठाए हैं, मायावती ने कहा। बीएसपी की नकल कर रही हैं कई पार्टियां। यूपी की जनता को सजग और सचेत रहने की जरूरत है। बीएसपी में ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान हमेशा से मिलता रहा। जातिवादी पार्टियां हथकंडे अपना रही हैं। अपने जन्मदिन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, सभी सरकारें बसपा की ओर से ही चलाई जा रही योजनाओं का नाम बदलकर चला रही हैं। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने भ्रम फैलाकर बसपा को तोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य जातिवादी पार्टियां अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं। उनको मुंहतोड़ जवाब देकर यूपी में 5वीं बार बसपा की सरकार बनानी है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। आशीष वर्मा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आशीष, क्या कुछ अपडेट? मायावती काफी ज्यादा आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थी यहाँ पर आशीष, और खास बात ये रहा कि 70वें जन्मदिन पर ऐसा लग रहा था कि शायद पार्टी में किसी तरह का आमूलचूल परिवर्तन करती वो नजर आए या किसी तरह की कार्यकारिणी का निर्णय ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऐलान मायावती ने किया उसने सबको चौंका दिया। मायावती ने कहा 27 में चुनाव अकेले, कोई गठबंधन नहीं, कोई साथ नहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का आज 70वां जन्मदिन मनाया गया, जहां विपक्ष ने भी उनको उनके जन्मदिन की बधाई दी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जन्मदिन की बधाई दी है। ऐसे में मायावती ने आज जिस तरीके से पूरे साल का जो ब्यौरा है वो पूरा रखा है कि पार्टी का जो कार्यकाल का जो ब्यौरा रहा है वो रखा, साथ ही साथ पार्टी को किस तरीके से मजबूती दी जाए। आगे आगामी जो चुनाव है 2027 का विधानसभा का चुनाव है या पंचायत चुनाव है, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से तैयारी करेगी, इसको लेकर के भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। देखिए, सुबह से ही चर्चाओं का ये विषय बना रहा कि आज बहुजन समाज पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल भी हो सकते हैं या पार्टी की नई रणनीतियों को लेकर के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो घोषणा कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। 2027 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि अनुवन जो भी चुनाव हुए हैं, बीते जो चुनाव हुए हैं उनमें बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। इसके बाद जिन पार्टियों के साथ में गठबंधन भी किया उसमें भी पार्टी को कोई बड़ी सफलता नहीं हाथ लगी। ऐसे में आगामी 27 विधानसभा 27 का जो चुनाव होगा उसमें वो पार्टी के साथ यानी कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं, वो स्वयं चुनाव लड़ेंगी और इस चुनाव में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी ने अब नई अपनी रणनीति बनाई है। जिस तरीके से कहा यह जा सकता है बहुजन समाज पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा जो बड़े नेता है या आकाश आनंद को जिस तरीके से जगह दी गई, उसके बाद से ही बहुजन समाज पार्टी एक तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है। अभी जिस तरीके लेकिन आशीष, अपने आप में एक सवाल उठता है, जिस तरीके से मायावती और उनकी पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगते रहे कि वो बीजेपी की बी पार्टी हैं, इन आरोपों की परछाई से मायावती कैसे निकल पाएंगी? क्योंकि अगर बीते चुनावों की बात की जाए तो मायावती ने एक्टिव रोल ग्राउंड पर उस तरीके से प्ले नहीं किया जैसे वो पहले प्ले करती रही हैं। देखिए, इस तरीके से ये विपक्ष के लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है, क्योंकि बी पार्टी का मतलब हो गया कि बहुजन समाज पार्टी या तो चुनाव न लड़े तो बी पार्टी मानी जाएगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव में वो चुनाव लड़ी है, उसने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है
लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाई है। क्योंकि देखिए पार्टी से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उतनी एक्टिव नहीं दिखाई दी थी बीते चुनाव में। जिस तरीके से अब हर चुनाव की बात की जाए या पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, पार्टी के बूथ स्तर को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसको लेकर के अब लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बैठकें भी कर रही हैं। ऐसे में अभी जो रैलियां देखी गई, उस रैलियों में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वो बिल्कुल साफ देखने को मिला है कि एक बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और बड़ी संख्या में मायावती को सुनने के लिए पहुंचे थे, लोग पहुंचे थे और एक बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली थी। हालांकि अब ये जो चीजें हैं ये 27 के विधानसभा चुनाव में एक बहुत छोटा सा सवाल है आशीष, बहुत छोटा सा सवाल है, हालांकि मुझे आगे बढ़ने का इंस्ट्रक्शन लगातार मिल रहा है, लेकिन एक छोटा सा सवाल, बीएसपी का जो कोर वोटर है और जो उनका कोर है वो शिफ्ट नजर आ रहा है या फिक्स नजर आ रहा है? देखिए अभी जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्टिव हुई है तो उस पर बिल्कुल ये चीजें साफ है कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो पूरा बीएसपी के खाते में ही है, क्योंकि आगामी 27 के चुनाव की रणनीति अभी से ही उन्होंने बनानी शुरू कर दी है। आशीष, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगामी खबर पर आपकी जरूरत